लो कि हम यहाँ पर 3 + 9 लिखेंगे तो क्या 39 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक हम यहाँ पर 30 + 9 नहीं लिखेंगे तब तक यहाँ पर 39 नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जैसे यक्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई है, वाई के जगह पर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y + यक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। लेकिन यह क्वेश्चन आप लोग पेपर उठा के देखिएगा 2025 में नहीं पूछा है और डायरेक्टली ये किसमें पूछा गया है, अब 26 में पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार एग्ज़ाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सवाल है ना जो 10th लेवल के बच्चों की आईक्यू का टेस्ट है। समझो, ये थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन बहुत सरल होता है, लेकिन कई लोग इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आइए हम इस सवाल को करेंगे बहुत ही फन तरीके से। यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट उलट दिए जाएं तो बनने वाली जो संख्या होती है मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों की संख्या को समझना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला माना। अब यहाँ पर सबसे पहले जानो 2 अंकों की संख्या होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने 59 मान लिया और 39 मान लिया। ये सभी क्या है, 2 अंक की संख्या, क्योंकि इसमें अंक कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 और 2। तो पहले वाले संख्या को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। दूसरे वाले संख्या को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। माना। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माना माना। अब यहाँ पर क्या है, अब ये कौन सा है, इकाई है। ये कौन सा है, दहाई है। तो दहाई का अंक माना माना, इकाई माना। अब यहाँ पर लिखेंगे इकाई 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 का अंक। इकाई का अंक कितना है हमारा, कितना हो जाएगा इकाई का अंक, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लिखेंगे दहाई दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक अभी लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, दहाई का अंक लिख रहे हैं। यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर वाई है। ठीक है, इसे आप कॉन्फिडेंस तरीके से लिखो, काफ़ी मज़ा आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। इकाई का अंक आपने लिख लिया यक्स और दहाई का अंक लिख लिया वाई। तो अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हमारी क्या है, 2 अंकों की अगर आप संख्या कभी भी लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर देखो, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के, अब यहाँ पर जब भी अगर यहाँ पर ऐसे तो लिखोगे नहीं, जब भी यहाँ पर लिखोगे, अगर मान लो कि हम यहाँ पर 3 + 9 लिखेंगे तो क्या 39 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक हम यहाँ पर 30 + 9 नहीं लिखेंगे तब तक यहाँ पर 39 नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जैसे यक्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई है, वाई के जगह पर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y + यक्स होगा, तब जाकर ये क्या होगा, एक संख्या बनेगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या बनेगी। 2 अंकों, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, क्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या कितनी है, 10y + यक्स है। यहाँ पर इस तरह से समझो बात को, इस तरह से हम लिखेंगे। अब मान लीजिए बदलने पर, अब इन्हीं संख्या के अंकों को बदलने पर, यहाँ पर मैंने समझाया इस तरह से लिखेंगे। अब कह रहा है कि यह संख्या यहाँ पर लिखो। अब देखो यही 39 था तो यहाँ पर हमें 93 करना है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 93 करने के लिए 10y 10x करेंगे और यहाँ पर
वाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस कितना हो जाएगा 3, और 90 प्लस को कितना लिखोगे 90 इंटू 10 प्लस 3, इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर 9 क्या है हमारा यक्स है, और 10 हमारा आ जाएगा, और 3 हमारा इस तरह से हमारा सवाल पहले बनेगा। तो अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, यहाँ पर देखो अंकों को बदलने पर बोला गया है। यहाँ पर जब हम अंक को बदलते हैं, जब देखो जब अंकों को उलट दिया जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई हो गया। पहले बात को शांति से समझते चलोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। यहाँ पर अंक ये दोनों दिए गए हैं, तो यहाँ पे सवाल के हिसाब से हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या, अब जो बन रही है संख्या ना, उससे 27 क्या है अधिक हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो हमने पहले 39 लिया था, ये एग्जाम्पल के लिए माना था, तो पहले हमने इस संख्या को 2 अंकों की संख्या को ए वाला लिया था, 10y प्लस यक्स लिया था। अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर जब ये संख्या क्या होगा अंकों का, यहाँ पर कितना अधिक हो जाएगा 27 अधिक हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 27, यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा समीकरण बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे समीकरण को हल करके, उसके बाद पता चल जाएगा कि हमारा कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक समीकरण तो ये है ही, अब सभी को हम इस तरफ लाते हैं और अंक को उधर रहने देते हैं। तो 10y प्लस यक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। यहाँ पर देखो अभी नहीं, अब यहाँ पर 10y है तो 9y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 9 को कॉमन ले सकते हैं, और 9y माइनस यक्स यहाँ पर लिख सकते हैं 27, और y माइनस यक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 3 बार में जाएगा तो 9 त्रिक, यहाँ पे 9 त्रिक 27 3, तो ये इतना आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम इसे कंपेयर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 और 1 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो कितना आएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसे हम y प्लस यक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 9, यहाँ पे y माइनस यक्स है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए यक्स से यक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ, y 2y है और यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, y कितना 6 आ जाएगा कि नहीं। हमारा पहला दूसरे दहाई का अंक कितना है 6 है। अब यहाँ पर हम इकाई का अंक भी रख लेते हैं, यहाँ पर किसी में भी वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। y की वैल्यू हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं, और यहाँ पर y यक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और इजिकल टू 9, तो यक्स बराबर 9 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 9 माइनस 6, सॉरी फॉर दैट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो एक आ गया हमारा 3 आ गया है और एक हमारा 6 आ गया है। तो और अब हाँ यहाँ पर हम दहाई 2 अंकों की संख्या को पता कर लेते हैं। 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की संख्या हमारी कितनी थी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 10x 10y प्लस एक्स था। तो यहाँ पर 10y, y की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 6 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 63, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3 63 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो संख्या आपके हिसाब से आप किस तरह से रिलेट करते हैं, एग्जैक्ट ये मत कहना कि वही मेरा आंसर आएगा। यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से संख्या को मान सकते हैं
किताब में जो आंसर होगा उसका अलग भी हो सकता है। ऐसी नहीं है कि एक एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स कोई और मान लिया, आपने वाई को कोई और मान लिया, तो इसमें आंसर आपका बदल सकता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आंसर वेरीफाई करने के लिए हमारा जो संख्या आना चाहिए वो सही आना चाहिए। अब यहाँ पर जब अंक को पलट रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई कितना आ रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला। तो यहाँ पर जब अंकों को पलटने पर, बदलने पर, अंकों को बदलने पर तो हमारा कितना आया था, 10x प्लस वाई, 10 तो यहाँ पर इंटू एक्स कितना है हमारा मेरे भाई, 3 है, और प्लस वाई कितना है, यहाँ पर देख लो, वाई कितना है, 6 है, यहाँ पर 36 आ गया। देखो कितना आ गया, 36 आ गया। और यहाँ पर 36 और 63 में देखोगे आपको 27 अधिक होगा 36 से। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मस्त है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सवाल पक्का आएगा, क्योंकि इस बार रिपीट कर देगा, क्योंकि हर बार रिपीट करता है। ऐसे सवाल थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और ये वाला सवाल एक और है जो यहाँ पर बार बार रिपीट करता है, इसी वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यहाँ 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना भिन्न, माना क्या करेंगे, भिन्न क्या है, माना भिन्न क्या है हमारा, x/y है। यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, मानेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि हमारा क्या है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यहाँ पर 1/4 हो जाती है जब हर से 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 2022, 2023, 2025, देखो 2024 में पूछा गया है, लेकिन ये भी 25 में नहीं पूछा गया है, इसलिए 26 में पूछने के चांस काफ़ी इन सभी सवालों के बढ़ जाते हैं, क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो ऐसे सवाल आप लोग प्लीज़ प्लीज़ करके बैठिए। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है, हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। देखो अंश ए होता है, हर ए होता है। अंश कौन होता है, यहाँ पर देख लो, अंश इसे कहते हैं। ठीक है, हर हम लोग इसे कहते हैं, इस बात को कंफर्म कर लो। ठीक है, तो जब उसके अंश में क्या किया जाता है, अब देखो x-1 जब हम घटाते हैं अंश में, और y वैसे ही रह जाता है, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो अब इसे सबसे पहले हम इसे समीकरण बना लेते हैं, तब दूसरे वाले को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x इधर मल्टीप्लाई होगा 3x - 3 और =y हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस इधर लाएंगे y को, और 3 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर से 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में, यहाँ पर देख रहे हैं हर है, हर में जब 8 जोड़ते हैं तो इसका मान 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x/y + 8, जब हर में 8 जोड़ा जाएगा तभी इसका मान 1/4 हो जाता है, ये बोला जा रहा है। इतना बोल दिया। अब देखो समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, और y + 8 आएगा। अब यहाँ पर इसे y को इधर लाते हैं, -y, और यहाँ पर देखो 8 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 और 2 को, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाने पर
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर 4x माइनस वाई है और इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम समीकरण को घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3x है माइनस 4x है तो यहाँ पर माइनस x होगा, ए प्लस माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू -8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर -5 आएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा x का मान हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान अगर निकल गया है तो हम x का मान इसी समीकरण में रखकर y का मान भी फाइंड कर लेते हैं। तो माना हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रखिए आप। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ है 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 3 को इधर लाएंगे और y को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। और हमारा क्या होगा भिन्न, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/12। ये हमारा क्या है भिन्न है, अभिष्ट भिन्न है जो निकला है, यही हमारा भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे सवाल बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसे रिपीट करके रखिए, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बता सकूं, आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।